नमस्कार सभी को। जैसा कि अब तक आपने देखा, हमने पिछले व्लॉग में रात को आपको बद्रीनाथ के दर्शन कराए थे। फिर रात को हम आके होटल में रुक गए, सुबह उठे, सुबह उठ के हम फ्रेश हुए, फिर हम मंदिर के लिए निकल पड़े। तो सुबह उठते ही बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। चारों तरफ पहाड़ियों पर बर्फ़ पड़ चुकी थी, कपाट बंद होने वाले थे, तो थोड़ी सी बद्रीनाथ के मंदिर में भीड़ हो गई थी क्योंकि लास्ट दिन था। तो लास्ट दिन ऐसा बताते हैं कि 12-1 बजे तक वो दर्शन करने देते हैं, फिर उसके बाद कपाट बंद करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए आसपास का कितना सुंदर नज़ारा है। मंदिर पहुंचने से पहले हमने वहां के तपत कुंड में स्नान किया। स्नान इस तपत कुंड में स्नान करने का ये फ़ायदा है कि भाई इससे जो भी चर्म रोग हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। और ये पंच केदार की 5 पहाड़ियों के बीच में बद्रीनाथ के मंदिर के नीचे तपत कुंड है। इसमें हमेशा गर्म पानी आता रहता है। ऐसी मानता है कि ये पानी भगवान विष्णु के चरणों से होकर आता है। नहाने के बाद हमने प्रसाद वगैरह लिया और हम मंदिर की तरफ चल पड़े। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। ये झूमर देख रहे होगे, ये अंदर का है। इससे आगे फ़ोन ले जाना मना था, लेकिन फिर भी जितना हो सका मैंने आपको मंदिर के अंदर का नज़ारा दिखाने की कोशिश की है। ये जो ऊपर ध्वजा है, ये बद्री विशाल की ध्वज है, जो हमेशा मंदिर के ऊपर लहराता रहता है। देखो, मैंने जूम करके आपको दिखाया है अच्छे से। फिर हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मैंने मंदिर के चारों ओर आपको अलग अलग तरह के जो मंदिर बने हुए थे, छोटे छोटे, जैसे हनुमान जी का और भी बाकी मंदिर बने हुए थे, वो दिखाए। इसके बाद हम आ गए बाहर बाहर से मंदिर के मैंने व्यू लिया। बहुत ही सुंदर फूलों से सजाया हुआ था। भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। यदि आप कपाट खुलने के वक्त जाते हो तो बहुत भीड़ रहती है, लेकिन आप कपाट बंद होने के टाइम जाओगे तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं रहती। आपको चाहे जितनी देर खड़े होकर आप आराम से दर्शन कर सकते हो। ना कोई लाइन में लगना है, ना कुछ। मंदिर में गए, दर्शन किए, वापस। यदि दोबारा मन है तो दोबारा घूम के आओ, लाइन में लगो, दर्शन करो अपने। मतलब आप कितनी बार भी दर्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर हम दर्शन करने के बाद आ गए बाहर हमने अलकनंदा नदी का नज़ारा लिया। बद्रीनाथ के बिल्कुल सामने से ही अलकनंदा नदी बहती है। इसका पानी बहुत ही ठंडा है। ये कुदरत का करिश्मा है। एक तरफ ठंडा पानी है, दूसरी तरफ तपत कुंड। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम फिर चले गए माना गांव, जो कि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको पहले भारत का लास्ट विलेज कहा जाता था, लेकिन भारत सरकार ने इसका नाम बदल के अब फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया रख दिया है। माना विलेज घूमने के बाद हमने देखा सरस्वती का उद्गम स्थल। यहाँ से सरस्वती दिखाई देती है और यहीं से सरस्वती विलुप्त हो जाती है। माना विलेज और सरस्वती नदी देखने के बाद हम गए आदि बद्री मंदिर, जहाँ पे अगले 6 महीने जो विष्णु जी की पालकी है या डोली है, वो यहाँ पे आके इस मंदिर में रखी जाएगी और 6 महीने यहाँ पे पूजा होगी। इसको पांडुकेश्वर में है ये जगह। फिर रास्ते में आते वक्त हम दोबारा से हनुमान चट्टी के मंदिर पे गए। जाते वक्त आपने देखा होगा कि हमने जाते वक्त भी हनुमान जी की धूप लगाई थी और आते वक्त भी हनुमान जी का धन्यवाद करा कि उसने हमारा बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया, अच्छे दर्शन कराए। ठीक है, ऐसी मानता है कि जाते वक्त भी हमें हनुमान जी की आशीर्वाद लेना चाहिए कि भाई हम आ गए हैं, और आते वक्त भी इनका धन्यवाद करना चाहिए कि हम जा रहे हैं। ये देखिए, जो मैं पांडुकेश्वर मंदिर की बात कर रहा था, तो यहाँ पे आके वो रखी जाती है। जो इसमें भगवान बैठे हुए हैं, उनकी मूर्ति का मैंने थोड़ा क्लोज लुक लेने की कोशिश करी है। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी मूर्त है। ये देखने से एक सुख की अनुभव होता है हमें।
फिर हमने रात भर सफ़र किया। सफ़र के बाद सुबह हम पहुँचे देवप्रयाग। देवप्रयाग वो जगह है जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। एक जो सामने आप बिल्कुल स्ट्रेट में देख पा रहे होंगे वो तो है भागीरथी नदी, और जो साइड से जो आ रही है वो है अलकनंदा। और यहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलके गंगा बनाती है। फिर धीरे धीरे हम अपना सफ़र पूरा करते हुए ऋषिकेश पहुँच चुके थे। ऋषिकेश हमने शहर के अंदर ना जाके बाईपास से हमने अपनी गाड़ी को निकाला, ट्रैवलर को निकाला। जब हम बाईपास जा रहे तो हमें वहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट दिखाई दिया, जहाँ पे ऋषिकेश के लिए बिजली बनाई जाती है। ये हमारे दीप जी हैं और ये भाई मनीष है। ये हमारे दैया साहब हैं, बद्रीनाथ घूम के आ चुके हैं। उसके बाद गंगा में स्नान कर रहे हैं भाई। बाकी मेंबरों का भी अभी दिखाएंगे, वो थोड़े कपड़े बदल रहे हैं। बस बस ब्लॉगिंग बननी है भाई की। बस ओके ओके। चल चल, मैं बना दे, तू उस पर ध्यान दे। लिपटी है मतलब।